हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए जो बात करने जा रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के रिगार्डिंग, क्योंकि अब जो है कि रिजल्ट को लेकर थोड़ी सी बेचैनी थोड़ी बड़ी है, हलचल तो मचा है। लोग काफी दिनों से मतलब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। दिसंबर में एग्जाम हुआ और अब लगभग अप्रैल की शुरुआत हो चुकी है। और इसी बीच जो है कि जिस तरह से आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ऑब्जेक्शन जो रेज करने के लिए जो क्वेश्चंस उसमें आए थे आंसर की, उसको लेकर जो नोटिस जो है कि सिविल कोर्ट की तरफ से आया था, जिसमें कि एक दो क्वेश्चंस को जो है कि उन्होंने उसको चेंज किया है। जैसे कि आपका बताया था हमने कि मॉडल आंसर जो है आपका आया था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें एक क्वेश्चन जो है कोई 87 नंबर में, तो उसमें 2 ऑप्शन जो किया गया है बी और सी, दोनों में से जो इन लोगों ने दोनों में से किसी एक को ऑप्ट किया है, दे कैन टेक 1 मार्क्स, ठीक है। और यहाँ क्लियर कर दिया है कि हु आइदर ऑप्टेड ऑप्शन बी और सी शैल बी गिवन द मार्क्स फॉर द सेड क्वेश्चन। मतलब जिन्होंने बी और सी में से किसी में भी अपने जो टिक किया है तो उसको तो मार्क्स मिलेगा, लेकिन जो ए और डी जो नहीं होगा उसमें लगता है अगर बी और सी में कंफ्यूजन है तो जिनका क्वेश्चन आ रहा होगा जिनको, वो तो ए और डी नहीं मारेंगे। तो एक वहां पर एक क्वेश्चन को एक किया। और सेकंड आपका जो था कि एक सेकंड शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन को इन्होंने जो उसको जो है कि रिजेक्ट किया है, जिसमें कि जो 40 नंबर है उसका जो ऑप्शन बना दिया गया है सी टू डी, ठीक है। बाकी जो है जितने भी बाकी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पर जो है कि पैसे खर्च किए होंगे 50 रुपए की दर से प्रत्येक क्वेश्चन पर जो आपका ऑब्जेक्शन होना था, तो वो आप समझिए कि पैसा आपका या तो पानी में चला गया या तो उसको जो समझिए। बाकी मात्र 2 क्वेश्चन पर जो है कि इनका जो कमिटी जो जिन्होंने एक्सपर्ट का ओपिनियन इन्होंने लिया और जो भी कुछ उसमें किया उसके आधार पर इन्होंने 2 क्वेश्चंस में सुधार किए, बाकी एज यूजुअल रह गया है, ठीक है। 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ था और 23 दिसंबर का आपका आंसर की हुआ था। अब यहाँ से आने के बाद जो है कि कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कट ऑफ को लेकर अब थोड़ी चिंताएं बढ़ गई है कि कितना उसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी देखिए कट ऑफ को लेकर हमने बहुत सारी चीजें बताई थी। एक सर्वे भी हमने लिया था और उस सर्वे के आधार पर जो लगभग कम से कम 1400 यानी लगभग 1500 के आसपास लोगों ने वोट भी किया था। और आप देख सकते हैं मार्जिन, बहुत ही सरल तरह से आप इस चीजों को समझ सकते हैं कि क्या मतलब रिजल्ट का जो लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया है बहुत स्पष्ट है इसमें, ठीक है। कि मार्जिन जो जो लोग ये कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, तो वो देखिए कि हाई जाने वाले कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा नहीं होते, ये आपको सबको पता है। उसका परसेंटेज आपका कम ही रहता है। जहां पर एवरेज और उससे थोड़ा ऊपर जो होता है ना, रिजल्ट वहीं पर होता है। ऐसा होता है कि एवरेज जो स्कोर होता है वो मैक्सिमम लोग करते हैं, ठीक है। एवरेज स्कोर मैक्सिमम होता है। अगर आप देखेंगे तो 50-60 का जो स्कोर चल रहा है वो 33% है, यानी कि यहां पर बहुत ऐसे कैंडिडेट्स आ गए। लेकिन जैसे ही उससे मात्र 5, 7, 8 नंबर या 10 नंबर आगे बढ़ते हैं तो उसका आंकड़ा देख लिए 47% हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो जद्दोजहद कैंडिडेट्स के भी होते हैं, एवरेज से आप थोड़ा सा ऊपर आप बढ़ते हैं, एवरेज से थोड़ा कट ऑफ होता है, तो वही मार्जिनल कट ऑफ को मिल जाता है। और जो कट ऑफ अब जो उम्मीद है कि उसमें जो थोड़ा बहुत अगर बदलाव होगा तो कट ऑफ कुछ इस प्रकार से ही रहेगा कि ओबीसी आपका लगभग 62 से 66, थोड़ा सा इसमें तब्दीली किया है हमने, बहुत ज्यादा नहीं है। और इसी के अराउंड रहने की बात है। गुंजाइश प्लस माइनस 3, 4, 2, 3 के आसपास माइनस कर लीजिए मैक्सिमम और मिनिमम में, इससे ज्यादा बहुत जाने की संभावना नहीं है। क्योंकि बहुत जो लोग कह रहे हैं 70 जाएगा 80 जाएगा, उनको मैं बता दूं प्री में जो है ना, प्री का कट ऑफ जो है कि मॉडरेट ही रहेगा, ऐसी पूरी आशंका है। हम मेंस में जाते जाते या फाइनल जाते जाते कट ऑफ चढ़ेगा, इसकी पूरी गुंजाइश है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि अरे इतना नहीं जाएगा, इसमें क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, मैं इसमें इस डिबेट में भी नहीं जा रहा हूं। मैं इस बात को 1 मिनट के लिए सही मान लेता हूं कि जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्री का जो आपका रिजल्ट बनेगा ना वो बहुत ज्यादा मॉडरेट रहेगा। आप देखिएगा, ये एकदम दावा है, ऐसा होना है। क्योंकि जो एग्जामिनेशन 2-3 लेवल पर होती है तो कट ऑफ जो है ना धीरे धीरे ऊपर खिसकता है, एकाएक नहीं शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से कट ऑफ में आपको जो मतलब जो दिखेगा वो आपको निश्चित रूप से दिखेगा।
और 60 से 62 के आसपास ओबीसी, फिर आपका ईडब्ल्यूएस भी 52 62, क्योंकि देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस में बहुत कुछ आजकल सिमिलैरिटी होने लगी है। कट ऑफ का जो बहुत ज्यादा मार्जिन रह रहा है, इवन ये हो जा रहा है कि ओबीसी से भी नीचे ईडब्ल्यूएस चला जा रहा है, बहुत सारे एग्जाम्स में जा रहा है। आप देखेंगे अभी रेलवे का एग्जाम हुआ या अभी बहुत सारा जो एग्जाम्स का जब रिजल्ट आएगा, लेकिन हाँ कुछ दिनों बाद ये ईडब्ल्यूएस जो है कि नीचे जाएगा, थोड़ा मतलब सॉरी ऊपर जाएगा, क्योंकि कट ऑफ अभी तक तो बहुत हद तक जनरल के ओबीसी के बाद रह रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कट ऑफ जनरल और ईडब्ल्यूएस आने वाले समय में कॉमन हो जाएंगे, और ओबीसी जहां पर था फिर वो वहां चला जाएगा। उसी तरह ईबीसी का 58 से 58 और एससी एसटी का भी 50-52 के आसपास मोटा मोटी रहेगा। और इसी तरह अगर मतलब अदर जो कैंडिडेट्स होते हैं फीमेल में, उसी में थोड़ा सा इसमें तब्दीली करके आप 2-4 नंबर आगे पीछे करके मान के चलिए, 2-4-5 नंबर का उसमें मतलब रहेगा, चंक रहेगा थोड़ा सा उसमें, इसकी को आधार पर आप मान के चलिए, क्योंकि यही कुछ मोटा मोटी रहेगा प्री के हिसाब से। फाइनल की बात अगर करें तो फाइनल का पूरा हिसाब अलग हो जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। वो अगर कोई वीडियो हम आगे बनाएंगे तो उसमें इस बात की हम चर्चा करेंगे। तो कट ऑफ का मोटा मोटी यही लबो-लुआब है, और संभावना है कि सप्ताह 10 दिन में 12 दिन में जो है कि रिजल्ट आ सकती है। और 15 अप्रैल मोटा मोटी अभी जो बताया जा रहा है, देखिए ये सब कुछ एक्सपेक्टेशन है, ये पूरा कट ऑफ भी एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं कि डिट्टो हमें मुझे पता है कि यही कट ऑफ आना है, ये पूरा एक्सपेक्टेड है, जो कि बेस्ड ऑन रिव्यूज जो हमारे चैनल्स पर लोगों ने दिया, और उसके आधार पर जो हमने तैयार किया एज पर लास्ट प्रीवियस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये रहा, और 15 के आसपास संभावना है कि आपका मेंस प्री का रिजल्ट आएगा, और मेंस में बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, 15-20 दिन के आसपास ही समय मिलेगा, और मेंस की तैयारी आपको बेहतरीन करनी है, प्री को कहीं पार करना है, क्योंकि हमने आपको बताया था मेंस के लिए कि मेंस में आपको जो मेन फोकस है, वो दो चीज जो आपको जो सबसे ज्यादा परेशान करेगा, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। जिसने डिस्क्रिप्टिव पेपर पार कर लिया, यानी कि इंग्लिश का और हिंदी का, जिसमें लैंग्वेज ग्रामर सब मिला के जो आपका दोनों में 20-20 मार्क्स यानी 40 मार्क्स, और 15 मार्क्स ये कंप्यूटर बहुत बड़ा खेल होने वाला, आपको बता दें। बहुत लोग क्या कर रहे हैं अभी की डेट में, मुझे जो लगता है कि इंग्लिश हिंदी पर पूरा फोकस कर रहे हैं, और कंप्यूटर को बस एज यूजुअल छोड़ रहे हैं। यहाँ आप सबसे बड़ी गलती करें। 15 में आप कम से कम 10 प्लस ले आते हैं तो समझिए कि बहुत जबरदस्त आपका जो है कि स्कोर खींच देगा, लेकिन 10 से कम बहुत कम हो जाएगा, 10 प्लस जाना पड़ेगा आपको, तभी आप मैच कर पाएंगे मैथ, रीजनिंग और जीके को। क्योंकि देखिए एक मोटा मोटी एवरेज कट ऑफ, जो एवरेज नंबर जो होता है वो बहुत सारे लोग ले आते हैं। जो एवरेज होता है नंबर, यानी अगर 100 नंबर का है तो 40 50 60 के आसपास बहुत लोग ले आते हैं, लेकिन उसको बाद जो 70 या 60 65 70 75 ये जो स्कोर होता है, ये स्कोर सभी नहीं करते, और यहीं पर जो स्कोर, जो लोग ये स्कोर सिक्योर करते हैं, उन्हीं का रिजल्ट होता है डेफिनेटली। और देखिए इंटरव्यू का रोल बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, हम आपको फिर बता देंगे, इंटरव्यू का रोल रहेगा, बट इंटरव्यू क्या है वो आपके हाथ में। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि देखिए लास्ट ईयर का जो आपका रिजल्ट आया था, उसमें इंटरव्यू में जो लड़का का सबसे ज्यादा रिटर्न मार्क्स 80 मार्क्स आ रहा था, उसको इंटरव्यू में 2.83 मार्क्स ओनली दिया गया था, उनको अवार्ड किया गया था, जिसमें कि उसका टोटल मार्क्स 82.83 बन रहा है, जबकि किसी ने 77 नंबर ही लाया रिटर्न में, और उनको 5 नंबर देके इसके इक्विवेलेंट खड़ा कर दिया गया। आप देखेंगे तो मात्र फ्रैक्शंस में इसका नंबर, ये दोनों नंबर का डिफरेंस है, 82 और 82.75 और 82.83। तो ये इंटरव्यू में क्या होगा नहीं होगा ये आपको नहीं पता है। आपको क्या पता है, ये रिटेन का मार्क्स, इसको आपको लाना है, ये बहुत जरूरी है। और वो भी कैटेगरी वाइज हर जगह अपना अपना उसका रोल होगा, तो इसको आपको जो सिक्योर करना है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजों पर आप ध्यान नहीं दीजिए, मेंस आपके लिए बहुत ज्यादा निर्णायक होने वाला है, और वही डिसाइड कर देगा कि आपका रिजल्ट मतलब किस तरफ जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू आपके हाथ का है नहीं। 10 में वो 2 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, 6 देंगे, यानी जो भी दे देंगे, लेकिन 90 आपका है, जो आप लिखेंगे वो आपको मिलेगा। इस पर आपको जो है कि ज्यादा सोचने की जरूरत है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। चलिए अब हम लोग रिजल्ट की प्रतीक्षा में हैं, देखिए कब तक रिजल्ट आने की गुंजाइश है। जल्द से जल्द रिजल्ट आना भी चाहिए, और उसके बाद फिर क्या कैसे होता है। अभी क्लास वगैरह भी जो जीके जीएस कंप्यूटर का था उसको तत्काल होल्ड कर दिया है, लेकिन अब शुरू करने की पूरी गुंजाइश है कि हम लोग उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग बने रहिए इसी तरह, और मिलते हैं किसी और वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।